मेले में कदम रखते ही ऐसा लगा था जैसे चारों ओर फैली रोशनियां किसी और ही दुनिया का दरवाजा खोल रही हो। लेकिन मेरी नजरें बार बार वहीं टिक जाती थी, वाणी पर। रंग, खुशबुएं, हंसी सब जैसे उसके आसपास ही घूम रहे थे। उसके साथ चलना किसी अनकही धुन जैसा था, धीमा, साफ और भीतर तक उतर जाने वाला। और मैं पहली बार खुद को किसी के साथ पूरी तरह मौजूद महसूस कर रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी का साथ इतने साधारण पलों को भी यादगार बना सकता है। वाणी उस दिन जैसे अपने ही संसार में बह रही थी, चेहरे पर एक खिली हुई चमक। मैं उसे पहले भी देखता था, पर इस तरह देखने की हिम्मत तभी आई थी। पहली बार बिना छुपे उसकी पूरी चमक सामने थी। मैंने कभी किसी को इस तरह खुलकर बहते नहीं देखा था। उसकी लय में एक मासूम सी आजादी थी। उन दिनों सब कुछ साधारण ही था, वही रास्ते, वही चेहरे, वही दिनचर्या। पर उसके साथ बिताया हर पल साधारण नहीं लगता था, जैसे किसी जानी पहचानी जिंदगी में अचानक कोई नई धड़कन जुड़ गई हो, धीमी मगर लगातार सुनाई देने वाली। दिल जैसे किसी अनकही लय में खुद को दोबारा पहचान रहा था। मैं कुछ समझने की कोशिश नहीं करता था, बस महसूस करता था, और शायद वही सबसे सच्चा एहसास था। हमारे बीच ज्यादा बातें नहीं होती थी, ना कोई वादा, ना कोई दावा, पर खामोशियां भी अपना अर्थ रखती थी, साथ चलती हुई बिना सवाल किए। एक हल्का सा पर लगातार बढ़ता हुआ अपनापन जो खुद ही अपनी जगह बना रहा था। छोटी छोटी बातों पर हंसी आ जाती थी, कभी किसी बेवजह की गलती पर, कभी किसी अधूरे मजाक पर। और उन्हीं हंसियों में शायद दोस्ती का बड़ा सच छुपा था कि हम साथ होते ही थोड़ा हल्के हो जाते थे, थोड़ा सच्चे। कभी कभी लगता था जैसे मौसम भी हमारे लिए अपना स्वभाव बदल रहा हो। हवा कुछ ज्यादा ठहर कर बहती थी, रोशनी कुछ ज्यादा देर तक रुकती थी, और दुनिया बिना किसी वजह के आसान लगने लगती थी। हम नहीं जानते थे ये सब कहाँ जा रहा है, शायद जानना भी जरूरी नहीं था। यही तो उसका सौंदर्य था कि हर दिन किसी मंजिल की तरह नहीं, बल्कि एक शुरुआत की तरह आता था। हर नजर में एक नई संभावना थी, हर पल में एक अनकहा वादा। और उन दिनों इतना जान लेना ही काफी था कि जो भी था वो अच्छा था। शायद उसी खुशी में मैं कुछ ज्यादा ही भरोसा करने लगा था, इतना कि ये समझ ही नहीं पाया कि कुछ दिन याद बनने के लिए होते हैं, रुकने के लिए नहीं। वो दिन जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, जो अब खत्म होने वाले थे।